हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, ये एक कलेक्टिव मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस रीडिंग के थ्रू। सो आपकी हायर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है। व्यूअर्स की हायर सेल्फ, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स की हायर सेल्फ उनके लिए क्या मैसेज लेके आई है। सॉरी, ओके। पेशेंस का मैसेज लेके आई है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो वेट करते करते आप टायर्ड हो रहे हैं, बट आपको भी वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। इसलिए प्लीज़ 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 आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्ट करके आपको इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो भी काम आपके सामने आ रहा है ना, उसको करिए। ओके, अपने जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। जो आपने बहुत समय से जिस चीज़ पे मेहनत करी हुई है, जिस पे फोकस किया हुआ है, उस पर आप अभी अपनी होप्स को पिन नहीं कर सकते हैं। ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है। थोड़ा सा पेशेंस और लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा लाइक 70% ऑफ द वर्क इज़ डन एंड 25% ऑफ द वर्क इज स्टिल रिमेनिंग। ये आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स के साथ आपकी हायर सेल्फ ये बोल रही है, इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास रखिए। जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी मत दीजिए। ओके, तो उतना ही बैलेंस बना बना के चलिए। प्रेजेंट मोमेंट में आपने कभी किसी को कुछ कहा, कुछ आपकी तरफ से कुछ हुआ, आपको वापस रिवर्ट बैक मिला, वहाँ पे बैलेंस बन गया। बट आपने कुछ किसी को कहा और उधर से रिवर्ट बैक नहीं आया, या फिर वो हवा में चली गई बात, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, दैट मीन्स वहाँ बैलेंस नहीं बना। तो बैलेंस बनना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम, पल टू पल, पर्सन टू पर्सन आप बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। ओके, ये आपको हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। ये बैलेंस जो है आपको आपके कार्मिक बैलेंसिंग में भी मदद करेगा। मीन्स कि आपका कोई कर्मा कलेक्ट नहीं होगा आगे। ओके, आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपका बैलेंसिंग हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करा, ओके, तो आपने उसका जवाब आपको मिल गया, दैट मीन्स बैलेंस हो गया। आपने किसी को कॉल किया, आपको जवाब मिल गया। और अगर आपको किसी ने ऐसा कॉल किया जिसका आपको जवाब नहीं देना है, और आपने वो मैसेज जो है बिना पढ़े ही डिलीट कर दिया, या फिर आपने कॉल नहीं अटेंड करा, बिकॉज यू डोंट वांट, उस पर्सन से आपको कंसर्न नहीं रखना है। जो भी आपका उस पर्सन की तरफ रवैया है, या फिर उस पर्सन की तरफ जो व्यू पॉइंट है, आप नहीं रिएक्ट करना चाहते, आपने रिएक्शन नहीं दिया उस पर्सन को, आपका बैलेंसिंग वहीं पर हो गया। सो यहाँ पे बैलेंसिंग की बात बोल रही है हायर सेल्फ आपको, और फूल कार्ड के साथ फेथ रखने को बोल रही है। सॉरी, जुकाम है मुझे। आपको फूल कार्ड के साथ, मुझे लगता है कि मैं जब इसको सेज को जलाती हूँ तो थोड़ा बढ़ जाता है। फेथ रखने को बोल रही है, लीप ऑफ फेथ रखने को बोल रही है आपकी हायर सेल्फ आपको। ओके, आप किसी अंधेरे रास्ते में चल रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, आपको आगे रोड्स का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई रोड ही नहीं है जाने के लिए, खाई है बस, बट आपको बोला जा रहा है उस खाई में कूदिए। मीन्स जो भी आप रिस्क आपको लग रहा है, आप रिस्क उठा रहे हो कोई चीज़ का। ओके, रिस्क है आपकी, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ज़्यादा पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो आप वो रिस्क उठा के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक एक्सप्लेनेटरी कार्ड लूँगी। तो अगर व्यूअर्स जो है हायर सेल्फ व्यूअर्स की बोल रही है पेशेंस रखो, तो पेशेंस रखने से व्यूअर्स को क्या मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनिशियली तो आपको अभी दिक्कतें ही आएंगी, आप काफ़ी स्टक महसूस करोगे, यू आर एक्चुअली देयर। तो 7 दिस पेशेंस रखने से क्या मिलेगा इन व्यूअर्स को। तो क्वीन ऑफ कप्स, फोकस मिलेगा। जस्ट 1 सेकेंड। पेशेंस रखने से और अपने प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने से आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट की जो परेशानियां हैं ना, आप उन पे फोकस कर पाओगे। आप हबड़ा तबड़ी में नहीं रहोगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, दर्द है, तो आप उसको महसूस करने का मौका मिलेगा आपको। अपनी लाचारी को, अपनी हेल्पलेसनेस को, जो कि वो स्पिरिट जो आपकी हायर सेल्फ कह रही है वो है, आपके इमोशंस, आपकी इवन उदासी हो सकती है,
ओके। उसको आपको महसूस करने का मौका मिलेगा जब आप ये पेशेंस रखोगे। आप मीन्स कि जैसे आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो इन लाचार व्यक्तियों से कि वो भागते रहे तो वो नहीं भाग सकते। दे नीड केयर, दे नीड्स टू स्टे, एक जगह पर रुकना उनको पड़ेगा, उनको केयर की ज़रूरत है, उनको फोकस करना ही पड़ेगा रुक कर, तो वही आपको भी ज़रूरत है। तो आपकी जो सिचुएशन है उसमें ये बता रहे हैं कि येस रेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको वो रेस्ट का मौका मिलेगा। अगर आप हबड़ा तबड़ी में रहने की कोशिश करोगे तो वो रेस्ट आपसे छिन जाएगा जिसकी आपको दरकार है, बिकॉज आप काफ़ी ट्रॉमा से होकर गुजरे हो, काफ़ी इमोशनली आपने अपहीवल्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो है सही हैं। नेक्स्ट कार्ड आया था पेज 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद, एक्सक्यूज़ मी, कार्ड कौन सा आया था, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट द कार्ड्स ओनली, लेट गिव मी 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, दैट मीन्स बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, हायर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहती है इस बैलेंसिंग के बारे में व्यूअर्स को। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बैलेंसिंग के बारे में ही बोल रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी फाउंडेशन बैलेंस्ड रहेगी, अगर हम अपनी बैलेंसिंग पे ध्यान देंगे, टाइम टू टाइम बैलेंस रखेंगे, स्टेबल रखेंगे अपनी फाउंडेशन को, तो ही हम इंजॉय कर पाएंगे। ओके, हम ऐसे हिलती हुई फाउंडेशन पे इंजॉय नहीं कर सकते। तो आपको फोकस करना है बार बार हर मोमेंट में एक बैलेंस अचीव करने की। अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, पहले तो अंदरूनी बैलेंस अचीव करनी है कि मैं इस मोमेंट में बैलेंस्ड हूँ। अगर नहीं हो तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्या मुझे कुछ खाना चाहिए, क्या मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे किसी से बात करनी बंद करनी चाहिए, क्या मुझे हर्मिट केव में, हर्मिट एनर्जी में जाना चाहिए, क्या मुझे कुछ लिखना चाहिए, क्या मुझे वॉट एवर आपको करना है, मगर आपको उस क्षण में स्टेबल होना है बार बार, बिकॉज इसी स्टेबिलिटी पे आपके लिए आगे हैप्पीनेस की फाउंडेशन खड़ी होगी। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशंस एंड इन योर फिजिकल वर्ल्ड। आपके घर में भी अगर कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इवन अगर किसी को डिजनेस की दिक्कत है, ईयर्स का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको इलाज कराना ज़रूरी है, बिकॉज डिजनेस या वर्टाइगो से आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं लाइफ को। ओके, तो थोड़ा सा उथल पुथल आपको कम करने के लिए, रुकने के लिए बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। क्वीन ऑफ थर्ड कार्ड आया था, फूल कार्ड, फेथ रखने का कार्ड। तो ये फेथ रख के क्या मिलेगा व्यूअर्स को फूल कार्ड से। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिलेगी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी पर्सन है, 369 नंबर आपको बार बार दिखाई दे सकता है, जो कि अपने पे इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट अगर आपको रहने की इच्छा रही है और इंडिपेंडेंट आप नहीं रह पाए हैं, टाइम टू टाइम आपको दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, आप खुद की खूबियों से अपने लिए लाइफ नहीं बना पाते, या फिर आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, तो ये आपको जो फेथ है, अपने आप पर जो फेथ है, या अपनी स्पिरिट गाइड्स पर जो फेथ है, अपने लॉर्ड पे जो फेथ है, अपने हायर फोर्सेस पे जो फेथ है, वो फेथ आपको मदद करेगा इस इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाने के लिए, जिसमें आप अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं, अपने खुद के लिए, अपने खाने पीने, एंजॉय करने का जो है चीज़ें, वो खुद से एक अच्छे ज़रिए से, अपने आर्ट से, अपने पैशन से आप उसको कमा सकते हैं, और आपको किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है जिसमें आप खुद इंजॉय भी कर सकते हैं अपने ही इंडिपेंडेंट नेचर से, अगर आप फेथ रखेंगे। और अगर आप फियर में जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, किसी पे को डिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, और आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, फिर आप दूसरों के लोगों के चेन में बन जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 और 9 की ऊर्जा है, दैट मीन्स आपकी अगेन डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करने की ऊर्जा। अगर आप ये फेथ की ऊर्जा में रहेंगे तो आगे आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे मनी वाइज, ना केवल अपनी बट आगे दूसरों की भी हेल्प मुझे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको खुद को भी हेल्प प्रोवाइड हो सकती है एट टाइम्स ऑफ नीड। ओनली थिंग इज़ आपको फेथ रखना है कि जब आपको कुछ ज़रूरत होगी तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ओके, सो ये थे आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको मैसेजेस व्यूअर्स। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।